हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पैसिव कॉजेटिव पढ़ाऊँगा। सिर्फ पैसिव कॉजेटिव नहीं, प्रेजेंट पैसिव कॉजेटिव पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए इससे पहले कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर और प्रेजेंट पैसिव कॉजेटिव की तरफ जाएं, मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉजेटिव क्या है। कॉजेटिव यानी वो वर्ब होते हैं जिनके अंदर हम किसी से काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैकेनिक की, तो हम मैकेनिक से काम करवाते हैं। अगर हमारे घर में पेंट करना है तो हम क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं पेंटर से। समझे आपको? तो जब भी हम किसी काम करवाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कॉजेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो तरह के कॉजेटिव होते हैं। हमारे पास पहला होता है एक्टिव कॉजेटिव और दूसरा हमारे पास होता है पैसिव कॉजेटिव। एक्टिव कॉजेटिव डेफिनेटली उसके अंदर एजेंट और बिल्कुल आम वाला एक्टिव कॉजेटिव होता है। मगर जब हम बात करते हैं पैसिव कॉजेटिव की, तो ये तो स्पेशल होता है। किस तरह से कि इसके अंदर हम लोग जिन बंदों से काम करवाते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, यानी प्रोफेशनल बंदों से काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के अंदर कलर करवाना है और अगर आपने अपने दोस्तों को कहा गया कर दो या उनसे करवाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये पैसिव पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने प्रोफेशनल बंदों से नहीं करवाया ना, उनका रोज़मर्रा काम ये नहीं है। मगर इन द प्लेस ऑफ दिस अगर आप अपने अब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेंटर को बुलाया जिसका काम ही यही है, अगर वो काम करते तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव पॉजिटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही यही है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाते तो वो क्या होता है, पैसिव पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट पैसिव पॉजिटिव। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मीन्स कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये काम करवाता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कॉन्ट्रैक्टर है, सही, जो अपने घर किसी लोग घर लेता है और इंटीरियर डेकोरेटर आप समझ ले। वो क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका काम है कि उसके घर में कलर सब कुछ करवाना। और डेफिनेटली ये क्या करता है, वो कहता है कि यार मैं प्रोफेशनल बंदों से काम करवाता हूँ। तो अब किस तरह ज़ाहिर कहते हैं, मैं करवाता हूँ ना, डेफिनेटली वो कहेगा मैं करवाता हूँ। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, इसका एक रूटीन लगा हुआ करवाता रहता है। समझ है आपको? तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पैसिव पॉजिटिव कहलाएगा। इसकी और मिसाल लास्ट हम ज़्यादा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि आपके फॉर एग्जांपल अगर आपको हेयर्स आके ख़राब हो गए, फॉर एग्जांपल आपको आजकल के नए फैशन के हेयर स्टाइल चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, घर में खुद तो आप काटेंगे नहीं, समझे आपको, नहीं किसी और से कटवाएंगे। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे जो बाल कटिंग करवाने वाला है उसके बाद जाएंगे और से बाल कटवाएंगे। समझे आपको? तो आप डेफिनेटली ये करवाते हमेशा ही होंगे ना, बचपन से कभी तक करवाते होंगे। ऐसा तो नहीं किसी से किसी भाई से करवा दिया, किसी ऐसा करवा दिया, नहीं, क्योंकि बात ख़राब हो जाती। तो आप करवाते रहते ना, तब कैसे बताएंगे? आप डेफिनेटली क्या करेंगे, प्रेजेंट पैसिव पॉजिटिव के जरिए बताएंगे। बातें बहुत हो गई हैं, अब हम चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की तरफ। मैं सबसे पहले मिटा देता हूँ। अब हम क्या जा रहे हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला। जैसे हमारे पास होता है कौन करने वाला, में होता है ही हो गया, शी हो गया, हमारे पास इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, वी, तुम बोलते हैं ना, तुम, मैं, वो लड़की के लिए वो समझे आपको, या लड़के के लिए वो, फॉर एग्जाम्पल वो, हम, समझे आपको? तो हमारे पास क्या करें, सब्जेक्ट, यहाँ में कोई भी नाम आ सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, मेरा नाम भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। समझे आपको? कौन, समझे आपको यहाँ पे? उसके बाद आपको पता होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ कि गेट और हैव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये दोनों, डेफिनेटली दोनों चॉइसेस हैं, तो अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें गेट की, तो गेट के थोड़ा सा क्या है, इनफॉर्मल नहीं मगर थोड़ा सही नहीं। मगर जब हैव की बात करते हैं तो ये क्या फॉर्मल है। क्या हमारे पास हैव क्या है, एक फॉर्मल है। अगर आप इसको हैव का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होगा, फॉर्मल मीन्स एक मौज़ेबाना, एक अच्छा तरीका लगता है ना, एक अच्छा और अच्छा तरीका लगता है। उसके बाद हमारे पास समथिंग, यानी क्या क्या करवाते हैं, वो हम यहाँ बताएंगे क्या करवाते हैं। समझ आए आपको? और उसके बाद वर्ब की तरफ हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम डेफिनेटली जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जाम्पल, डेफिनेटली आम एग्जाम्पल को देखते हुए हम पैसिव वॉइस के अंदर इसको चेंज करेंगे। आम एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, आई पॉलिश माई शूज़, यानी कि मैं जूते पॉलिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, डेफिनेटली ये हमारे किसका है, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक एग्जाम्पल है। अब ये नॉर्मल है, अब इसको कैसे प्रेजेंट पैसिव पॉजिटिव में चेंज करते हैं, अभी हम देख रहे हैं, 2 मिनट लगेगी हमें। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर पे अगर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही क्या है, पूरा समझे कि पूरा हार्ड है इस पूरे लेक्चर का। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ आई लिख दिया। उसके बाद मुझे गेट और हैव का इस्तेमाल करना है। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है, मगर आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है। क्या दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है, हैव इस्तेमाल करें या तो गेट इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास है समथिंग, यानी कि क्या,
यानी कि मैं करवाता हूँ, मैं क्या करवाता हूँ, तो डेफिनेटली ये शूज़ आएगा। देखिए क्या करवाते हैं, आई पॉलिश माई शूज़, तो डेफिनेट माई शूज़ डेफिनेटली ये क्या समझ आए आपको। तो यहाँ पे बताते हैं समथिंग के अंदर, यहाँ बताते हैं क्या करवाते हैं, समझ आए क्या चीज़ क्या। तो मैंने कहा कि मेरे जूते क्या करवाता हूँ, मैं आई गेट और हैव, मैं करवाता हूँ, मैं जूते क्या करवाता हूँ, मैं जूते क्या करवाता हूँ, मैंने कहा मैं पॉलिश करवाता हूँ। क्यों, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे कौन सा चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दी किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ जाए आपको, समझ जाएगा वो क्या है। तो ये बहुत ही आसान है, मैं आपको वापस समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। देखिए सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, गेट और हैव का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे समथिंग में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिसाल ये होती है, यहाँ पे क्या करवाते हैं, क्या चीज़, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ का फॉर एग्जाम्पल यहाँ शूज़ आ गए, मेरे जूते, अपना घर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ घर आ सकता है। जैसे आई गेट और हैव माई हाउस पेंटेड, तो डेफिनेटली माई हाउस तो डेफिनेटली मैं अपना घर ना, तो क्या करवाते हैं, क्या चीज़ करवाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ मेरे जूते हो गए, मेरा घर हो गया, फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी हो गई, आई गेट और हैव माई कार रिपेयर, तो डेफिनेटली मेरे यहाँ पे गाड़ी आएगी कि मैं अपनी गाड़ी को क्या रिपेयर करवा दूँ। समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, प्रेजेंट पैसिव पॉजिटिव पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी वेबसाइट में जाएँ और आप डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट के पेज में जाएं और वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, वहाँ पे आप अब में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो डेफिनेटली आप पैसिव वाइज डेफिनेटली पॉजिटिव पैसिव वाइज करें चले जाएं, या तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव करें चले जाएं और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक्सरसाइज भी मौजूद है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।